हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में चैप्टर संख्या 3 आयु पढ़ रहे थे। और आयु में हमने 3.1 कंप्लीट की थी और 3.2 के हमने 16 क्वेश्चन किए थे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं। तो अब 17वां क्वेश्चन, ए आपको कोई आयु दिया हुआ है और आई आपको आयु दिया हुआ है एवं ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i हो तो के का मान ज्ञात करो। के का मान पूछा है तो क्या करना है, पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, बाद में के ए और 2i निकालते हैं, बाद में यहाँ पर सारे मान रख देंगे तो आ जाएगा के का मान। तो निकालो भाई ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए को 2 बार लिख सकते हैं, इसे ए गुणा ए कर सकते हैं तो करो ए गुणा ए, 3 माइनस 2 4 और माइनस 2। गुणा कैसे सिखाया था? गुणा सिखाया था कि पंक्ति को स्तंभ से गुणा करना है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 2 गुणा 2, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो तो 9 माइनस 8। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो तो माइनस 6 प्लस 4। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया तो 12 माइनस 8 और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा किया तो माइनस 8 प्लस 4। अब सोल्व करो तो ए स्क्वायर आ गया आपके पास 1 माइनस 2 4 और माइनस 4, 2 गुणा 2 इसकी कोटि हो जाएगी। अब क्या करना है, के को ए से गुणा करवाना है तो के ए निकालते हैं। तो के तो आपके पास कोई संख्यात्मक मान है जिसका मान हमें पूछा है, आगे ए उतारो 3 माइनस 2 4 और माइनस 2, 2 गुणा 2 इसकी कोटि। तो ए को प्रत्येक अवयव से गुणा करते हैं, अदिश गुणन है तो के ए हो गया आपके पास 3k माइनस 2k और 4k माइनस 2k। कोटि क्या रहेगी, 2 गुणा 2। ठीक है भाई, के स्क्वायर निकाल लिया, के ए निकाल लिया। अब माइनस 2i निकालते हैं, यानी i को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा तो 2i। और i आपके पास क्या है, ये रहा 1 0 0 1 कोटि 2 गुणा 2। तो किससे गुणा करना है, 2 से, तो 2 से गुणा कर दिया तो 2i आपके पास आ गया 2 0 0 2 कोटि 2 गुणा 2। ठीक है, ए स्क्वायर आ गया, के ए आ गया, 2i आ गया। मान रखते हैं के स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i। तो के स्क्वायर क्या है आपके पास, के स्क्वायर आ गया ये 1 माइनस 2 4 और माइनस 4 और के ए क्या है आपके पास, ये रहा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k। ठीक है भाई, और माइनस 2i क्या आया, ये रहा 2 2 0 0 2। अब क्या करना है, सोल्व करते हैं। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो ये एक अवयव और ये दूसरा अवयव, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाना सिखाया हुआ है और बाद में तुलना करेंगे। 1 माइनस 2 4 और माइनस 4। तो अब घटाओ भाई, 3k से घटेगा माइनस 2, 3k माइनस 2 और माइनस 2k 4k माइनस 0 और माइनस 2k माइनस 2। अब क्या करना है, अब तुलना करनी है। तुलना करो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से तो 3k माइनस 2 बराबर आ गया आपके पास 1। तो k का मान क्या आया, 1 प्लस 2, 3k चल रहा है तो 3k बराबर आ गया आपके पास 3 और k बराबर आ गया 1। तो k का क्या मान आया, 1। यहाँ पर 1 रख के देख लो, माइनस 2 के बराबर। यहाँ पर 1 रखा तो 4 4 के बराबर और यहाँ पर 1 रखा तो माइनस 2 4। तो k का मान क्या आ गया, 1। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a बराबर आपके पास कोई अवयव है तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है तो i क्या तत्समक अवयव 0 1 0 0 1 और कोटि 2 गुणा 2। ठीक है, 2 कोटि का एक तत्समक अवयव है तो सिद्ध करो कि i प्लस ए, i और a को क्या करना है, जोड़ना है और i माइनस ए, i में से a घटाना है और कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा ये एक अवयव आपके पास, इससे क्या करना है, गुणा करना है। तो पहले i प्लस ए निकालते हैं, i प्लस ए। तो i क्या आपके पास 1 0 0 1 प्लस ए आपके पास क्या है 0 माइनस 10 एल्फा बाई 2 10 एल्फा बाई 2 और 0। क्या करना है, जोड़ना है तो जोड़ो भाई। तो i प्लस ए आपके पास है 1 माइनस 10 एल्फा बाई 2
और टेन एल्फा बाई 2 और 1, 2 गुणा 2 इसकी कोटि। अब क्या करना है, आई माइनस ए करना है और ये जो अवयव इससे गुणा कराना है। तो पहले आई माइनस ए निकालते हैं, आई माइनस ए, तो आई माइनस ए क्या हो जाएगा 0, 0 1, ये आई है तत्समक अवयव है 2 गुणा 2 कोटि का, माइनस ए आपके पास ये रहा 0, माइनस 10 एल्फा बाई 2, 10 एल्फा बाई 2 और 0। ठीक है, अब क्या करना है, घटाना है, तो घटाओ, आई माइनस ए बराबर आ गया 1 माइनस माइनस प्लस 10 एल्फा बाई 2 और ये माइनस 10 एल्फा बाई 2 और ये 1, तो हमें ये आ गया हमारे पास आई माइनस ए। अब क्या करना है, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा से क्या कराना है, गुणा कराना है। तो आई माइनस ए को गुणा कराना है किससे, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा से, तो गुणा कराओ भाई, ये रहा आपके पास आई माइनस एल्फा ए का मान, तो ये उतारा 10 एल्फा बाई 2 माइनस 10 एल्फा बाई 2 और 1, ये आ गया आपके पास आई का मान। आई माइनस ए का मान गुणा किससे कराना है, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा कोस एल्फा, तो गुणा करो, तो पंक्ति को स्तंभ से गुणा कराना है, ये सिखाया हुआ है आपको, तो पंक्ति को करो स्तंभ से गुणा, तो ये आ जाएगा आपके पास कोस एल्फा और साइन प्लस साइन एल्फा और 10 एल्फा बाई 2। क्या किया है, पहले एक को कोस एल्फा से गुणा किया और साइन एल्फा को 10 एल्फा बाई 2 से गुणा किया है। अब क्या करते हैं, अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा 10 एल्फा बाई 2, ये आ गया। अब आगे क्या करना है, इस दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कराना है, तो ये आ गया आपके पास साइन एल्फा 10 एल्फा बाई 2 और प्लस कोस एल्फा। अब क्या करना है, नहीं, इस दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कराना है, तो कोस एल्फा 10 एल्फा बाई 2 और आपके पास आ जाएगा, एक को साइन से गुणा किया तो प्लस साइन एल्फा। आगे दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो माइनस साइन एल्फा 10 एल्फा बाई 2 प्लस कोस एल्फा, ये आ गया 2 गुणा 2 कोटि का आपके पास अवयव। इसको सोल्व किया तो अब इसे LHS आपके पास क्या है, LHS ये रही LHS, और अब हम RHS को सोल्व करें, तो इससे हमें ये लेकर आना है, ये हमें लेकर आना है। तो किस प्रकार लाएंगे, देखो अवयव चल रहा है, ठीक है। अब क्या करूं, इस 10 एल्फा बाई 2 को साइन बटा कोस के पदों में खोल दो, तो कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा गुणा साइन एल्फा बाई 2 साइन बटा कोस, 10 का फॉर्मूला होता है एल्फा बाई 2, ठीक है। अब यहीं पर ही ऐसा ही करते हैं, 10 को खोलते हैं, 10 की जगह लगा दो साइन बटा कोस, ये लगा दिया साइन बटा कोस एल्फा बाई 2। जहाँ जहाँ पर 10 दिख रहा है वहाँ पर साइन बटा कोस लगा सकते हैं, तो लगाओ भाई कोस एल्फा और 10 की जगह साइन एल्फा बाई 2 बट्टा कोस एल्फा बाई 2 प्लस साइन एल्फा चल रहा है, चलने दो, माइनस साइन एल्फा 10 की जगह साइन एल्फा बाई 2 बट्टा कोस एल्फा बाई 2 प्लस में क्या है, प्लस कोस एल्फा, ठीक है। तो ये आ गया 2 गुणा 2 कोटि का एक अवयव। अब क्या करेंगे, 10 की जगह मान लगा दिया साइन बटा कोस। अब करेंगे क्या, इस कोस का लय से लेंगे, तो लय से लिया तो क्या है आपके पास, लय से लो भाई, कोस एल्फा बाई 2 गुना हो जाएगा कोस एल्फा बाई 2 प्लस साइन एल्फा और साइन एल्फा बाई 2, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका भी लय से लेना है, और लय से क्या लिया, कोस एल्फा बाई 2 लय से ले लिया। आगे कोस एल्फा बाई 2 है, तो कोस एल्फा बाई 2 लय से लिया, तो ये इससे गुणा हो जाएगा, तो माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा बाई 2 प्लस कोस एल्फा साइन एल्फा बाई 2। ये फॉर्मूले कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं, कोस कोस साइन 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 कोस कोस साइन, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोस एल्फा बाई 2 लय से लेते हैं, तो लो भाई लय से कोस एल्फा साइन एल्फा बाई 2 प्लस साइन एल्फा कोस एल्फा बाई 2, और लय से क्या लिया, कोस एल्फा बाई 2,
ठीक है, यहीं पर भी कोस एल्फा बाई 2 ऐसे ले लो, कोस एल्फा बाई 2। तो अब साइन एल्फा और साइन एल्फा बाई 2 प्लस कोस एल्फा और कोस एल्फा बाई 2। अब इससे हमें ये लेकर आना है, तो ठीक है, अब आगे करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। अब कोस एल्फा कोस, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए साइन बी और कोस ए कोस बी, तो ये फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी। तो इसमें ए क्या है? एल्फा, और बी क्या है? एल्फा बाई 2, तो लगा सकता हूँ यहाँ पर ये फॉर्मूला, तो कोस ए माइनस बी, यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? एल्फा, और बी हो जाएगा आपके पास एल्फा बाई 2। ये फॉर्मूले आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। आगे कोस एल्फा बाई 2 चल रहा है, नीचे चलने दो। आगे कोस एल्फा साइन एल्फा बाई 2, साइन एल्फा कोस एल्फा बाई 2, किसका फॉर्मूला है? साइन कोस कोस साइन, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो, माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपके पास साइन एल्फा कोस एल्फा बाई 2 माइनस साइन एल्फा बाई 2 कोस एल्फा। ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए माइनस बी का है, तो ये माइनस चिन्ह कॉमन, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ए एल्फा और बी एल्फा बाई 2, और नीचे चल रहा है कोस एल्फा बाई 2, चलने दो। अब ये किसका फॉर्मूला है? कोस साइन साइन कोस, तो ये भी बताया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो साइन एल्फा माइनस एल्फा बाई 2, यही होगा, एल्फा माइनस एल्फा बाई 2, और कोस एल्फा बाई 2 आपके साथ चल रहा है, चलने दो। अब आगे माइनस साइन एल्फा बाई 2 कोस एल्फा कोस कोस साइन साइन, कोस कोस साइन साइन, ये किसका फॉर्मूला? कोस ए माइनस बी, तो लगाओ भाई कोस ए माइनस बी, हाँ प्लस का होगा, कोस ए माइनस बी। आगे कोस एल्फा बाई 2 चल रहा है, चलने दो, ठीक है, सोल्व करो। अब ए से एल्फा बाई 2 गया, तो क्या बचा? एल्फा बाई 2 बचा, तो इसकी जगह मैं कोस एल्फा बाई 2 लिख सकता हूँ, और एल्फा से एल्फा बाई 2 गया, तो क्या बचा? एल्फा बाई 2, आगे माइनस साइन एल्फा बाई 2, और बट्टे में क्या चल रहा है? कोस एल्फा बाई 2, इसमें भी कोस एल्फा बाई 2 चल रहा है, चलने दो। आगे एल्फा से एल्फा बाई 2 गया, तो एल्फा बाई 2 साइन एल्फा बाई 2 बट्टा कोस एल्फा बाई 2, और इसमें एल्फा से एल्फा बाई 2 गया, तो बचा कोस एल्फा बाई 2 बट्टा कोस एल्फा बाई 2। तो अब क्या होगा? कट जाएंगे, एक आ गया, और ये साइन बट्टा कोस 10 बन जाएगा, तो माइनस 10 एल्फा बाई 2 ये बन गया, और साइन बट्टा कोस क्या हो जाएंगे? 10 एल्फा बाई 2 बन गया, और इससे कट गया तो 1 आ जाएगा। तो क्या है आपके पास आंसर में आया आपके पास 1 माइनस 10 एल्फा बाई 2 और 10 एल्फा बाई 2 और 1, तो ये है आपके पास RHS। इसको सोल्व किया, और LHS क्या था आपके पास? ये रहा LHS, 1 माइनस 10 एल्फा बाई 2 और 1, तो दोनों सेम है, हाँ भाई LHS है बराबर, अतः LHS बराबर है RHS, ठीक है। इस तरह आपका सवाल सिद्ध हो गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। तो 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यापारी है, उसके पास 30,000 रुपये है, ठीक है भाई, और आगे वो क्या करे व्यापारी? 2 ब्रांड है, ब्रांड पहला और दूसरा, तो पहले ब्रांड पर तो वो 5% ब्याज वार्षिक दर से वसूल करना चाहता है, और दूसरे ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज वसूल करना चाहता है, ठीक है। तो अब प्रश्न ये है कि 30,000 को किस प्रकार बांटे कि कुल ब्याज कितना हो? 1800 हो, यानी इन दोनों को किस प्रकार बांटे? 30,000 को 2 भागों में डिवाइड करना है, और उसको कुल ब्याज चाहिए 1800, तो भाई 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला अक्ष मान लो, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 30,000 माइनस अक्ष हो गया, 2 भागों में डिवाइड हो गए। और पहले कितना ब्याज मिल रहा है? 5%, तो परसेंटेज को इस प्रकार लिख सकते हैं 5/100, कोई दिक्कत नहीं, 7, तो ये हो गया 7/100, ये दूसरे ब्रांड पर है। और कुल ब्याज कितना आपके पास? 1800, तो कुल ब्याज हो गया 1800। अब कर सकते हो, अब अक्ष का मान निकालना है केवल, और अक्ष का मान निकाल लिया तो ये दोनों भाग आपके पास आ जाएंगे। तो करते हैं इसका पहला पार्ट, ये पहला ही है, तो गुणा करना सिखाया है, 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x गुणा 7/100, और बराबर में क्या आपके पास? 1800, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। तो 5x
बट्टा 100 प्लस 30,000 माइनस गुणा 7/100 और माइनस 7x बट्टा 100 बराबर में क्या है 1800। तो 100 को उधर ले जा सकता हूँ, तो ले जाओ भाई 5x प्लस और ये हो गए 21 और ठीक है 30,000 को 7 से गुणा किया है, तो ये आपके पास राशि आ गई। हाँ आगे माइनस 7x चल रहा है और 100 को उधर ले गया, तो ये 1800 और ये 2 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है भाई, अब क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो -2x माइनस 21 कितने बचे, 21 में से 18 गए तो 3, ये आ गए आपके पास 30,000, तो -2x बराबर आ गया आपके पास -30,000, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2x बराबर आ गया आपके पास 30,000, तो x बराबर आ गया आपके पास 15,000। तो यदि 5% ब्याज चाहिए पहले ब्रांड पर, तो किस प्रकार बंटेंगे, पहला ब्रांड होगा उस पर हम कितना निवेश करेंगे 15,000, तो वह व्यापारी पहले तो 15,000 पहले ब्रांड पर 15,000 निवेश करेगा और दूसरे ब्रांड पर 30,000 माइनस 15,000 तो वापस 15,000, तो 30,000 माइनस 15,000 x का मान लगाए तो कितना है यहाँ 15,000। तो दूसरे ब्रांड पर कितना निवेश करेगा, दूसरे ब्रांड पर निवेश करेगा 15,000। तो आपको इस प्रकार आव्यूह गुणन की सहायता से आप निकाल सकते हो कि पहले ब्रांड पर कितना निवेश किया और दूसरे ब्रांड पर कितना निवेश किया। अब इसका दूसरा पार्ट है, यहाँ पर 1800 की जगह क्या दिया 2000 दे दिया कि उसे कुल ब्याज कितना प्राप्त होना चाहिए 2000 प्राप्त होना चाहिए। तो तरीका तो यही रहेगा, यहाँ तक की कैलकुलेशन सेम रहेगी। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या करना है, अब 2000 कर दो और 100 से गुणा किया तो ये लो हो गया। ये प्रोसेसिंग तो यही रहेगी, केवल यहाँ पर मान चेंज करना है आपको, तो करो भाई मान चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो निकालो कितना है यहाँ -2x और ये आ गया आपके पास -21। ठीक है, तो ये कितना बचा बराबर -2x, तो -2x बराबर आ गया आपके पास और x बराबर क्या आया माइनस माइनस प्लस हो गए बट्टा 2, तो ये आ गया आपके पास 5,000। तो x का मान किस प्रकार निकाला, यहाँ पर यदि मैं 1800 की जगह 2000 कर दूं तो इसका दूसरा पार्ट बन जाएगा। ठीक है भाई, सॉल्यूशन वही रहेगा, x का मान अब की बार 5,000 आ गया, तो पहले ब्रांड पर वो कितना निवेश करेगा 5,000, तो दूसरे ब्रांड पर 30,000 माइनस x तो 25,000, 30,000 माइनस 5,000 तो कितने 25,000। ठीक है, तो दूसरे ब्रांड पर वो निवेश करेगा 25,000। तो व्यापारी इस प्रकार दो भागों में डिवाइड कर सकता है अपने मूल्य को। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आंसर क्या है 5,000 और 25,000। यदि वो है 2,000 कुल ब्याज 2,000 प्राप्त करना चाहता है तो इस प्रकार बांटेगा, और 1,800 का कुल लाभ चाहिए तो वो इस प्रकार बांटेगा 1,500, 15,000, 15,000। तो ये हो गया आपका 19वां क्वेश्चन। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब करते हैं 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन क्या रहा है कि एक कोई स्टेशनरी सामान की दुकान है, कॉपी किताब की, तो उसके पास 10 दर्जन तो है रसायन विज्ञान की किताबें और 8 दर्जन है भौतिक विज्ञान की और 10 दर्जन है अर्थशास्त्र की किताबें, और वह बेचता है, वह 80 रुपये तो रसायन विज्ञान के लेता है और 60 रुपये भौतिक विज्ञान की किताब के लेता है और 40 रुपये लेता है अर्थशास्त्र की। तो कुल राशि आपको बतानी है कि इनकी कुल राशि क्या होगी, यदि बेचे तो उनको कुल कितने रुपए में बेचेगा। तो ठीक है, पहले तो आव्यूह गुणन का प्रयोग करना है, तो आव्यूह बनाते हैं। पहले तो इनका बना लो, दर्जन है, ये 10 दर्जन, ये 8 दर्जन और ये 10 दर्जन। ठीक है, 10 दर्जन रसायन, 8 दर्जन भौतिक और 10 दर्जन अर्थशास्त्र। अब एक दर्जन में कितनी होते हैं, कितनी संख्या होती है एक दर्जन में 12 होती है। ठीक है, तो 12 से क्या कर दो आप गुणा कर दो। ठीक है भाई, गुणा कर दिया। अब रेट क्या है इनकी, रेट है 80 रुपये, 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये। ठीक है,
तो अब हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो अवयव में गुणा करना सिखाया हुआ है आपको, तो करो। पहले 12 को करो अदिश गुणा, तो ये हो गए 120 और 80, ये हो गए 96 और 120। आगे गुणा किसे करना है, 80, 60 और 40, ये इनकी रेटें हैं, तो गुणा करके आंसर बताना है। तो गुणा करो भाई, पंक्ति का स्तंभ से गुणा, तो 80 होगा 120 से गुणा, प्लस 96 होगा 60 से गुणा, और 120 होगा 40 से गुणा। तो करो भाई, इतने हो गए, इनको गुणा करो। तो गुणा किया तो ये हो गए आपके पास और 4800। तो अब क्या करना है, इनको जोड़ना है। गुणा कर दिया भाई, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से गुणा हुआ, दूसरा दूसरे से, और तीसरा तीसरे से। अब जोड़ना है तो जोड़ो, 9 और 5 14, और 14 और 4 कितने हो गए आपके पास, 18। आगे 6 7 कितने हो गए, 13, और 13 और 8 हो गए आपके पास 21, तो ये हो गए 21। आगे 6 और 8 कितने हो गए, 14, तो ये हो गए आपके पास 14। तो जोड़ो भाई, जल्दी करो, जोड़ ही करनी है केवल, करो। तो ये हो गई 9 6 0 0 5 7 6 0 और 4800 को जोड़ा तो 0 6 7 6 13 13 और 8 कितने हो गए, 21, और ये हो गए आपके पास 11 11 और 5 16 16 4 20। तो आंसर में क्या आया, 20,160। तो इनका कुल मूल्य क्या आएगा आपके पास, 20,160 आएगा। तो इस प्रकार आप एक अवयव बनाकर अवयव गुणन का प्रयोग करना है, अवयव बनाना है, और हम इनका मूल्य निकाल सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब करते हैं 21वां और 22वां क्वेश्चन। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, करते हैं। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि x y z w व p 5 कोई अवयव है, उनकी कोटियाँ दे दी, 2 गुणा x की कोटि क्या है आपके पास, 2 गुणा n, y की कोटि आपके पास 3 गुणा k, और z की कोटि है 2 गुणा p, और w की कोटि क्या है, n गुणा 3, और p की कोटि आपके पास p गुणा k। ये 5 कोटियाँ दे दी, ठीक है भाई। अब इनसे 2 क्वेश्चन पूछा है, 21वां और 22वां बताने है हमें। तो पी वाई प्लस डब्लू वाई, पी वाई को गुणा करना है और डब्लू वाई को गुणा करना है और जोड़ना है कि परिभाषित होने के लिए, यानी ये मान आ जाए, ये मान हो जाए, यानी गुणा भी हो जाए और जोड़ भी हो जाए। परिभाषित होने के लिए n k और p पर क्या प्रतिबंध होगा, यानी n k p में क्या संबंध होगा। 4 ऑप्शन दिए आपको, ठीक है। सोल्व करते हैं। तो 21वां प्रश्न क्या करना है, पहले पी वाई, पी और वाई को क्या करना है, गुणा करना है, प्लस डब्लू और वाई को गुणा करना है। तो पी की कोटि क्या है आपके पास, पी की कोटि आपके पास पी गुणा के, और वाई की कोटि क्या है आपके पास, वाई की कोटि है 3 गुणा के, ठीक है भाई, 3 गुणा के है, प्लस डब्लू वाई, तो डब्लू की कोटि आपके पास क्या है, n गुणा 3, और गुणा वाई की कोटि क्या है आपके पास, 3 गुणा के, ठीक है। ये कोटियाँ लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या समझाया था, पहले अवयव की स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या क्या होती है, हमेशा बराबर होती है, पंक्तियों की संख्या बराबर होती है। तो इसमें स्तंभों की संख्या क्या है और पंक्ति की संख्या क्या है, पंक्ति की संख्या 3, दूसरे वाले में पंक्ति की संख्या 3 है, तो k बराबर होगा 3 के, ठीक है भाई। k का मान तो पता चल गया। अब आगे, अब इन दो को गुणा करना है, w और y को। तो यही सिखाया था आपको, क्या सिखाया था कि ये n गुणा 3 और ये आपके पास y क्या है, 3 गुणा k, ठीक है। अब आगे ये भी गुणा हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और इसकी कोटि आ गई p गुणा k, और आपके पास आ गया ये गुणा का चिन्ह है, और प्लस n गुणा k, ठीक है भाई। अब जोड़ने के लिए क्या सिखाया था, दोनों की कोटि बराबर होनी चाहिए, यानी k का मान k दिख रहा है, लेकिन n और p क्या होने चाहिए, बराबर, तभी जुड़ सकते हैं। तो n बराबर p, तो आपके पास प्रतिबंध क्या है, k बराबर 3 और n बराबर p, ठीक है। ऑप्शन में कहा है k बराबर 3 और p बराबर n,
ये रहा। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, सही है। अब करते हैं इसका 22वां सवाल। तो n बराबर p हो तो, यदि आपको दे दे कि n बराबर p हो तो अवयव 7x, अवयव दे दिया 7x माइनस 5z की कोटि के, इसकी कोटि पूछी आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी संख्या से गुणा करे किसी अवयव को तो उसकी कोटि बदलती है क्या, नहीं बदलती। अदिश गुणा में कोटि नहीं बदलती। तो 7x की कोटि x के बराबर रहेगी, तो x की कोटि है 2 गुणा n, और माइनस 5z, तो किसी अदिश से गुणा किया तो कोटि नहीं बदलेगी, तो z की कोटि क्या है 2 गुणा p। अब क्या है आपके पास, अब यदि आपको घटाना है तो दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है भाई, दोनों की कोटि बराबर होनी चाहिए। तो n का मान किसके बराबर होना चाहिए, n का मान आपके पास होना चाहिए, ये रहा 2 गुणा n, और z के 2 गुणा p, तो n का मान होना चाहिए आपके पास 2, और कोटि क्या होगी इसकी 2 गुणा 2, या फिर 2 गुणा n भी लिख सकते हैं, 2 गुणा n, क्योंकि p और n के आपके पास बराबर है, क्योंकि देखो 2 के बराबर 2 है और n के बराबर n, कोटि क्या होती है बराबर, तो n बराबर p है, ठीक है भाई। तो n इसकी कोटि हो सकती है 2 गुणा n, या फिर इसकी कोटि हो सकती है 2 गुणा p, दोनों एक ही बात है, n बराबर p है, तो इसकी कोटि पूछी है तो 2 गुणा n हो सकती है, 2 गुणा p हो सकती है, और p n क्या है बराबर, तो यहाँ पर 2 गुणा n है, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो आंसर में क्या आया b, तो 2 गुणा n। तो इस प्रकार हम कोटि निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी पर्सनाली होती है कंप्लीट 3.2। अब कल हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।